और अब जोधपुर से खबर। मुख्य सचिव सुधांश पंत का जोधपुर दौरा। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे मुख्य सचिव सुधांश पंत। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जोधपुर संभाग के सभी एसपी और कलेक्टर मौजूद रहे। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में संभाग स्तरीय बैठक हुई। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। विभिन्न विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्य सचिव सुधांश पंत का जोधपुर दौरा, प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक उन्होंने ली। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के जन्म दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर 4 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। देवनानी का जन्मदिन जयपुर और अजमेर में 9 से 12 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस मौके पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रम सनातन संस्कृति के अनुरूप सादगी के साथ वैदिक परंपराओं से आयोजित किए जा रहे हैं। हवन, पूजा, सुंदरकांड, आरती, कंबल वितरण, गौ सेवा, मानव सेवा, अजमेर के जेएलएन अस्पताल को ट्रॉली और व्हीलचेयर वितरण और रक्तदान सहित अनेक कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा के 18वें अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के जन्मदिन की 76वीं वर्षगांठ पर 9 जनवरी को विधानसभा परिसर में स्थित श्री विद्यानेश्वर शिव मंदिर में भक्ति भाव के साथ पवित्र सुंदरकांड का संगीतमय पाठ का आयोजन हुआ। विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का जन्मदिन है और इस मौके पर तमाम जो कार्यक्रम दोबारा कर लेते हैं। 11 को राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द नहीं करेगी। सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर खंडपीठ में जवाब पेश कर दिया है। जवाब की कॉपी सभी पक्षकारों को दी गई है और इस मामले में जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में किसी भी नए आदेश को लेकर रोक लगा दी है और आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की डेट दी गई है। इससे पहले सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में जवाब पेश किया है और उसमें कहा गया कि अभी मामले की जांच चल रही है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ा है। डमी और नकल करने वाले करीब 40 ट्रेनी एसआई को हमने सस्पेंड भी कर दिया है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल सरकार भर्ती रद्द करने जैसा बड़ा फैसला नहीं ले सकती है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने कहा कि सरकार का जवाब गोलमोल है। सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही है और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो 10 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी और इससे पहले आज राजस्थान सरकार ने जवाब पेश करते हुए कहा कि मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है और लिहाजा फिलहाल भर्ती रद्द करने जैसा बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता है। तो हाईकोर्ट में सरकार की ओर से ये जवाब दिया गया और साथ ही कहा कि 40 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड किया गया है। 50 एसआई की गिरफ्तारी हुई है। आगे भी जांच पड़ताल जारी रहने वाली है और क्योंकि युवाओं का भविष्य जुड़ा है, उनके साथ कुठाराघात नहीं किया जा सकता है। और बांसवाड़ा के कसार से अब बड़ी खबर, जहां 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने फांसी लगा ली। छात्र ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगा लिया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। घर का दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मोर्चरी में मृतक का शव रखवाया गया है। तो छात्र ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगा लिया। क्या कुछ कारण रहे
इसकी जांच पड़ताल पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, घर का दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया है और लगातार मामले की जांच पड़ताल पुलिस की ओर से की जा रही है। और चित्तौड़गढ़ एसीबी का भ्रष्टाचार पर बड़ा वार, सरपंच और सचिव को 70,000 की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सहनवा गांव के सरपंच भैरूलाल सुथार और सचिव दीपक चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया है। ठेकेदार से 7,80,000 के बिल पास करने की एवज में रिश्वत की राशि मांगी थी। कलेक्ट्रेट चौराहे के समीप सीएमएचओ ऑफिस के बाहर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हुई। तो एसीबी का भ्रष्टाचार पर यह बड़ा वार, 70,000 की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तारी की गई है रंगे हाथों। कलेक्ट्रेट चौराहे के पास सीएमएचओ ऑफिस के बाहर ये गिरफ्तारी हुई है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी के विक्रम सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। बड़ी कार्रवाई, चित्तौड़गढ़ एसीबी का भ्रष्टाचार पर ये बड़ा वार। सरपंच और सचिव को 70,000 की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो लगातार प्रदेश भर में एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं और जब बात भ्रष्टाचार की आती है तो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाता है और ऐसे में लगातार इसी कड़ी में एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। चित्तौड़गढ़ में ये कार्रवाई हुई जहां एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अखिल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिल, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या इनपुट एसीबी को मिला और इसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई? जी, मैं बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ शहर से 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल में बरामदे का निर्माण हुआ था। उस निर्माण का भुगतान के एवज में ठेकेदार से रिश्वत मांगी गई थी। सरपंच और सचिव ने 7 लाख के भुगतान के बदले 5% के हिसाब से 35 हजार रुपए मांगे गए थे। इसकी शिकायत की पुष्टि होने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी विक्रम सिंह के नेतृत्व में टीम ने जाल बिछाया और चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट जो कार्यालय है उससे मुश्किल से 200 या 300 मीटर की दूरी पर रिश्वत ली गई थी और एसीबी ने पहले सरपंच को गिरफ्तार किया। फोन पर पुष्टि होने के बाद सचिव को भी गिरफ्तार कर लिया गया मामले में। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अखिल। तो 70,000 की रिश्वत की राशि के साथ ही गिरफ्तारी की है सरपंच और सचिव की। सहनवा गांव के सरपंच भैरूलाल सुथार और सचिव दीपक चतुर्वेदी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए चालान किया। एसीबी हमारे यहाँ चित्तौड़गढ़ में शिकायत की कि उसमें जो पंचायत समिति से उसके 22 लाख का टेंडर हुआ बुजुंदा स्कूल में 2 कमरे बनाने का और बरामदे बनाने का। तो उसमें पहली किस्त में उसमें 7 लाख जो उसके पास हुए, ये काम ग्राम पंचायत सहनवा के मार्फत करवाया जा रहा था। ग्राम पंचायत सहनवा के सरपंच भैरूलाल सुथार एवं उसके जो सचिव है दीपक चतुर्वेदी द्वारा, दोनों के द्वारा 5% कमीशन की मांग की गई। तो इस पर हमने सत्यापन कराया गया और आज उसको सरपंच को दोनों की सचिव की तरफ से भी पैसे लेते हुए 70,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नहीं, उसमें सत्यापन पहले हो चुका था और सचिव के पैसे भी सरपंच के द्वारा ही प्राप्त किए गए, जिसमें हमने इसकी सत्यापन करवा लिया था मोबाइल पे। और श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से अब बड़ी खबर, भारत पाक बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से सामने आई है। भारत पाक सीमा पर हथियार बरामद। अनूपगढ़ के गांव 18 पीक क्षेत्र की रोही में हथियार मिले। बीएसएफ ने 2 ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद की हैं। पाकिस्तान पहले ड्रोन से हेरोइन भेजता था और अब हथियार भेजे जा रहे हैं। अनूपगढ़ बीएसएफ जी ब्रांच की सूचना पर कार्रवाई की गई।
डीएसपी ने पुलिस थाने के बाहर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डीएसपी ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें वाहन चालकों को दुर्घटनाओं से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। वहीं वाहन चालकों को यातायात नियमों की भी जानकारी दी जाएगी, जिससे वाहन दुर्घटना आगे घटित न हो और वाहन चालक सुरक्षित रह सके। ये अभी पुलिस मुख्यालय की तरफ से सड़क सुरक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा नियमों के बारे में और यातायात नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए, लोगों में जागरूकता करने के लिए पुलिस थाना महुआ की तरफ से एक रैली निकाली जा रही है, जिसमें स्कूल के बच्चे और पुलिस स्टाफ साथ साथ पूरे शहर में निकलेंगे। ये अभी पुलिस मुख्यालय तो छात्रों ने शहर में जागरूकता रैली निकाली, जिसे डीएसपी रमेश तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन चालकों को इस रैली के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी गई और इसी के साथ कैसे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए, क्या एहतियात वाहन चलाते समय बरती जाएं, उनकी भी जानकारी दी गई। तो वाहन जागरूकता अभियान का आगाज डीडवाना के बुढ़ौद गांव में निर्माणाधीन भवन में काम कर रहे मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मजदूर स्टीयरिंग फर्मा हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया और इससे मजदूर को करंट लग गया। वहीं करंट लगने से मजदूर गंभीर रूप से झुलसा, जिससे ठेकेदार और मजदूर अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं ठेकेदार ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम करवाकर शव सुपुर्द कर दिया जाएगा। और अब खबर जयपुर से है, जहां एचएमपीवी वायरस फैलने के बाद जेके लॉन अस्पताल भी सतर्क हो गया है। आपको बता दें, बच्चों में एचएमपीवी के अब तक 9 केस मिल चुके हैं, जिसके चलते जेके लॉन अस्पताल में प्रशासन ने अलग से 10 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है, जिसमें 8 बेड सामान्य और 2 आईसीयू बेड हैं। इसके अलावा सांस संबंधित दिक्कतों से जूझ रहे बच्चों के उपचार के लिए अलग से ओपीडी भी शुरू की गई है, जिसमें वायरस से संबंधित लक्षण मिलने वाले बच्चों को ही देखा जा रहा है। और बूंदी के दुगारी गांव में 80 लाख रुपए की नकबजनी वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसमें पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी में प्रयुक्त 3 वाहन को जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार 5 दिन पहले आरोपियों ने घर में उथल पुथल मचाकर 80 लाख रुपए के आभूषण और नकदी चुराई थी, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।